अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, भाई हुरूप के ऊपर कोई वीडियो बनाओ जो 2026 में हम लोग किस तरीके से कफाला ले सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में कब तक हुरूप को ख़त्म किया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर अगर कफील की कंपनी ने हुरूप लगाया है तो आप किस तरीके से कफाला ले सकते हैं, परमिशन के या बिना परमिशन के, या हुरूप को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में उन लोगों का सारा सवाल, सारा डाउट और जो 2026 में जो नया कानून चल रहा है हुरूप को लेकर के, उसके ऊपर मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं ताकि इजीली आपका सारा काम हो जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक करके ज़रूर रखा करें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली मिलता भी रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, हुरूप का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूंगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुरूप को ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है, बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगा हुरूप में कफाला किस तरीके से लेना है और किस तरीके से परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुरूप को ख़त्म करने के बारे में। तो देखिए हुरूप ख़त्म तभी हो सकता है तो उसका 2-3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि मान के चलिए आपके कफील ने हुरूप लगाया है, आपको नहीं पता है या पता है वो अलग बात है। अगर आपको पता है कि मेरा हुरूप लग चुका है तो उसके ऊपर फिर आपको क्या करना है कि अगर 20 दिन नहीं हुआ है, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर में कफील या कंपनी के पास राइट होता है कि वो आपका हुरूप को ख़त्म कर सकता है। अगर आपको पता चल गया है कि मेरा हुरूप लगा हुआ है, आपको मैसेज आया है, चाहे किसी तरीके से आपको पता चल गया है, तो आप फौरी तौर पर अपने कफील या कंपनी से बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई मेरा जो है हुरूप आपने क्यों लगाया है, और उसको बात करके हुरूप को आपको उसको कैंसिल करवाना। अगर 20 दिन से एबव हो जाता है तो उस सूरत में फिर आपको या तो कफाला लेना है या तो फाइनल एग्जिट लेना है, और जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं होता है हुरूप के केस में। हुरूप के केस में आपका कफाला तो होता ही नहीं है, हाँ एग्जिट भले मिल जाता है एम्बेसी से चाहे किस तरीके से, मख्ते अमल से। तो ये एक तरीका हो गया आप लोगों के लिए हुरूप खत्म करने का, अगर नहीं हुआ तो। अब सेकंड बात करेंगे कि अगर मान के चलिए कफील आपको पता नहीं है और 20 दिन भी गुजर चुका है, तब बंदा क्या करेगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर हुरूप आपके ऊपर लगा है तो सबसे पहले हुरूप का मतलब क्या होता है वो आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं वीडियो में बता देता हूँ। हुरूप का मतलब होता है कफील या कंपनी आपके ऊपर हुरूप तभी लगा सकता है जब आप उसके पास काम ना करके कहीं और काम कर रहे हैं या फिर उसके पास से भागे हुए हैं। तो उस सूरत में कफील या कंपनी हुरूप डाल करके गवर्नमेंट को ये इत्तला देता है कि भाई ये बंदा जो है मेरे पास काम नहीं कर रहा है और इसका जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर नहीं है। तो उससे होता ये है कि कफील या कंपनी जो है वहाँ पे पूरी तरीके से बच जाता है, गवर्नमेंट उससे कोई भी सवाल आपके द्वारा या फिर आपसे रिलेटेड नहीं कर सकता है। तो हुरूप का मतलब ये होता है, और इसका जो है मिस यूज करते हैं कफील या कंपनी। जब आज दफा वर्कर उसी के पास काम कर रहा है फिर भी उसका हुरूप लगा देता है गुस्से में, चाहे किसी बात को लेकर के। तो उस सूरत में अगर आप उसी कंपनी या कफील के अंदर में काम कर रहे हैं, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा वैलिड है, हुरूप लगा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है कि चले जाना है मख्ते अमल। मख्ते अमल जाके आपको कंप्लेन करना है कि मैं अपने कफील या कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरा जो है हुरूप कंपनी ने लगा दिया है। लेकिन इसका आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए कि मैं उस कंपनी या कफील में काम कर रहा हूँ, चाहे आपका टाइम शीट हो, चाहे टाइम कार्ड हो, चाहे कोई फोटो वीडियो हो, चाहे किसी तरह का कोई पेपर हो जो आपने रिसेंटली साइन किया हो। तो उससे ये पता चल जाता है कि आप कफील या कंपनी के पास काम कर रहे हैं और कफील या कंपनी ने जानबूझ के आपको हुरूप डाला है परेशान करने के लिए।
तो उस सूरत में फिर मक्ते अमल में जो जलसा चलता है, 3-4 जलसा चलता है, 3-4 जलसे में आपका अपडेट आ जाता है और कफील या कंपनी को मजबूरन हुरूफ हटाना पड़ता है। अगर वो नहीं हटाता है तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आपका केस ट्रांसफर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जाकर के वहाँ आपका हुरूफ खत्म कर दिया जाता है। तो सबसे पहला बात तो हो गया कि आपको हुरूफ किस तरीके से खत्म करवाना है और किस तरीके से आपको जाकर के अपने हुरूफ को कैंसिल करवाना है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका मान के चलिए हुरूफ लगा हुआ है तो आप कफाला किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए इसका यही एक तरीका है। अगर आपका हुरूफ लगा हुआ, पहले तो मैंने बताया कि हुरूफ कैंसिल करवा सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका हुरूफ ज्यादा टाइम हो चुका है, 20 दिन गुजर चुका है, अब आपको हुरूफ हटवाना है, या फिर मान के लिए 60 दिन भी आपको गुजर चुका है, अब आपको हुरूफ हटवाना है, तो उस सूरत में आपको क्या करना है। तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ना कि आपका मक्ते अमल हुरूफ हटाएगा, ना कोई और हुरूफ हटाएगा। उसमें होगा ये कि आपको चले जाना है जिस कफील या कंपनी ने आपको हुरूफ लगाया है उसके पास जाकर के आपको बात करना पड़ेगा और उससे बात करके आपको एक एनओसी पेपर या एनओसी लेटर बोलते हैं, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको अपने कफील या कंपनी से लेना है कि भाई मैं जो है, कफील वहाँ पे रजामंदी होता है कि मुझसे जो है हुरूफ लग गया था और मैं इसको हटा नहीं पाया, लिहाजा मैं ऐसे एनओसी पेपर देता हूँ, ये अपना कफाला या फाइनल एग्जिट ले सकता है, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसको एनओसी पेपर बोलते हैं। वो आपको कफील या कंपनी से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, बाहर से वो नहीं बनता है। तो कफील कंपनी अगर राजी है, आपके हक में है, आप उससे बात करके एनओसी पेपर ले सकते हैं। एनओसी पेपर लेने के बाद आपको चले जाना है मक्ते अमल जाकर सबमिट करना है कि ये मेरा एनओसी पेपर है, कफील कंपनी ने गलती से हुरूफ लगाया था, टाइम ना होने के कारण हुरूफ हटा नहीं, जिस वजह से मेरा जो है अभी हुरूफ शो कर रहा है और मुझे कफाला या फाइनल एग्जिट चाहिए। तो वहां पे आप एनओसी पेपर सबमिट करेंगे, आपका हुरूफ हटेगा, आप अपना क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्यूआ की बात आ गई तो क्यूआ का मैं बता देता हूँ कि जो लोग भी सऊदी में हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने, क्यूआ पे जाकर के अपना अकाउंट जरूर बनाएं। तो क्योंकि जब हुरूफ लगता है तो सबसे पहले आपको क्यूआ की तरफ से ही मैसेज आता है कि आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ। बाज़ दफा लोग इस चीज से अनजान होकर के क्यूआ पे अपना जो है अकाउंट नहीं बनाते हैं, जिस वजह से उनको हुरूफ भी लगता है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आपको ये काम सबसे पहले करना पड़ता है कि आप जब भी सऊदी अरेबिया में हो, नए हो पुराने हो, जा रहे हो, कुछ भी है, अपना क्यूआ पे अपना जो है अकाउंट जरूर बनाए, ताकि आपको हर चीज पता चलता रहे, आपके पास अपडेट आता रहे कि आपके ऊपर हुरूफ है नहीं है। अगर हुरूफ लगाता है कफील कंपनी तो आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पे ये बात हो गई आपके कफाले की बात की बिना परमिशन में आपका कफाला कैसे होगा, एनओसी पेपर के साथ होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि बिना परमिशन के कफाला किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बिना परमिशन के कफाला होने का चांसेस एकदम जो है 10% होता है। 10% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका हुरूफ लगा हुआ होता है, 60 दिन गुजर जाता है, तो आप पूरी तरीके से इलीगल हो जाते हैं सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया में आप इलीगल हैं, चाहे 60 दिन नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप जाते हैं मक्ते अमल जाके कंप्लेन करते हैं तो उसमें जो केस का हेयरिंग होता है वो करते करते ही आपका 60 दिन गुजर जाता है। वो गुजर जाने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि आपका बिना परमिशन के कफाला हो सके। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मान के चलिए कि अगर आपका हुरूफ लगा हुआ है तो फाइनल एग्जिट किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आप फाइनल एग्जिट लगा के जा सकते हैं और कितने साल का आपको बैन लगेगा। देखिए फाइनल एग्जिट का जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके से होता है। पहला तो है आपका एम्बेसी, दूसरा है मक्ते अमल। मक्ते अमल में आप कंप्लेन करेंगे, आपका 1 महीने का जलसा चलेगा, 3 जलसा होता है, कभी कभी 4 जलसा भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा इसमें जो जलसे में जो टाइमिंग होता है वो 7 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी मक्ते अमल की तरफ से आपको 1 महीने का भी डेट मिल जाता है, जिस वजह से आपको और टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि आपको मक्ते अमल से एग्जिट मिल जाता है। जब मक्ते अमल आपको हुरूफ के केस में एग्जिट देता है तो फिर आपको जबजात जाना पड़ता है। जबजात जाकर के आपको अपना इकामा सबमिट करना होता है। इकामा सबमिट करेंगे, आपका फिंगर होगा और वहां से आपका एग्जिट लग जाता है। तो ये बात होगी मक्ते अमल का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एम्बेसी के थ्रू। देखिए एम्बेसी के थ्रू आपका प्रोसीजर सिंपल होता है, लेकिन उसमें आपको टाइम लगता है। उसमें टाइम इसलिए लगता है कि बहुत सारे लोग एम्बेसी के थ्रू एग्जिट जाते हैं, तो उसमें मिनिमम जो है आपको 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी कभी कभी लग जाता है। उसमें आपको हुरूफ में एग्जिट मिल जाता है। उसके लिए आपको सिंपली एम्बेसी जाना है। एम्बेसी जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सबमिट करना होता है, जैसे आपका इकामा हो गया, हुरूफ का डिजिटल फोटो आप ले लें अफसर से, वो सबमिट करना होगा।
आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पासपोर्ट और एक नेशनल आईडी जो आपके मुल्क में चलता है, यानी कि जैसे इंडिया में होता है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। और जो और भी अब यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे भाई मेरा पासपोर्ट भी कफील कंपनी ने रख लिया तो मैं क्या करूँ। देखिए, अगर आपका पासपोर्ट कफील या कंपनी ने रख लिया है तो उसके लिए भी इलाज है कि आप एम्बेसी में सबसे पहले जाके अपना वाइट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे कि हाँ भाई मेरा वाइट पासपोर्ट अप्लाई करें, कफील कंपनी ने मेरा पासपोर्ट रख लिया, मुझे एग्जिट जाना है। तो वाइट पासपोर्ट आपका अप्लाई होता है, 10 दिन में आ जाता है और 1 साल से लेकर 2 साल तक का वो वैलिड होता है। यानी जब वाइट पासपोर्ट आपका बन जाता है तो 1 साल से 2 साल के बीच में आप एम्बेसी से एग्जिट लेकर के जा सकते हैं, फिर आप अपने मुल्क जाकर के वहां से अपना पासपोर्ट री इशू करवा सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि हुरूफ खत्म गवर्नमेंट की तरफ से कब होगा। देखिए, नवंबर जो गुजर चुका उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से रियायत किया गया था। बहुत सारे लोगों को 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिला था। डोमेस्टिक वर्कर जो थे उनको 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिला था कि सभी का जो है हुरूफ खत्म कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने कफाला लिया और बहुत सारे लोग छूट गए। तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ईद या बकरीद के बाद फिर से जो है वो कानून को लाया जाए। जिनका भी हुरूफ होगा वो अपना जो है खत्म उनका ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो है अपडेट नहीं आया है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस पे अभी कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आया है। लेकिन जो पहले का जो मैं 7 साल का जो देख रहा हूँ टाइमिंग, वो साल के स्टार्टिंग में आता है और साल के एंडिंग में आता है। तो साल के स्टार्टिंग में अभी फरवरी मार्च यानी कि ईद बकरीद में आपको हुरूफ कैंसिलेशन का मैसेज आ चुका होगा या आएगा। आने वाले दिनों में आपको वेट करना है। और साल के एंड का मतलब हो गया कि आपको अक्टूबर नवंबर में फिर से जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ को इशू किया जाता है, यानी साल में 2 बार जो है हुरूफ को कैंसिल किया जाता है, ताकि जो लोग भी हुरूफ के केस में वो अपना करेक्शन करके कफाला या फाइनल एग्जिट ले ले। अब सबसे लास्ट टॉपिक है कि भाई हुरूफ के केस में अगर हम एग्जिट जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर कितने साल का बैन लगेगा। तो जो लोग भी हुरूफ के केस में एग्जिट जाते हैं तो कुछ लोगों को जो है 3 साल का मिनिमम बैन लगता है, मिनिमम 3 साल का बैन कुछ लोगों को। और बाकी लोगों को, जो लोग जब्जात के थ्रू फिंगर लेकर के जा रहे हैं, चाहे किसी तरीके से जा रहे हैं, जब्जात के थ्रू का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है अगर फिंगर हुआ है, आपका आंखों का रेटिना हुआ है, स्कैन हुआ है, फेस स्कैन हुआ है, तो उसमें जो है आपको लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है। तो वो चीज़ आपको चेक करना है जब सऊदी अरेबिया जाना हो। मतार पेपर बोलते हैं, एयरपोर्ट प्रिंट बोलते हैं, उसको आप निकलवा करके चेक करवा सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर मिल चुका होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर आप एम्बेसी के थ्रू लेते हैं तो क्या होता है। तो एम्बेसी के थ्रू जब भी फाइनल एग्जिट आप जाते हैं हुरूफ के केस में, तो उसमें आपको 3 साल का बैन लगता है। किसी किसी सूरत में आपको 5 साल का भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 3 साल का लगेगा। और उसमें आपको बैन नहीं लगता है एम्बेसी के थ्रू, क्योंकि वहाँ फिंगर वगैरह नहीं लिया जाता है। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि हुरूफ के केस में अगर आपको सऊदी अरबिया दोबारा आना है तो आपको जब्जात से शुरू काम ना करा करके आपको एम्बेसी के थ्रू काम कराना है, ताकि आपको बैन ना लगे। अगर आप जब्जात के थ्रू काम कराते हैं तो हो सकता है उसमें आपको लाइफ टाइम का बैन भी लग जाए। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। और जो नया कानून है क्यूबा की तरफ से कि आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो नियम था कि रूल था कि क्यूबा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आदमी टर्मिनेट कर देता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अभी जो नवंबर में गुजर चुका 2025, उस टाइम से एक नया रूल चालू हो चुका। बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं होगा, बता देता हूँ कि जब भी आप क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको क्यूबा की तरफ से, ना कि स्पॉन्सर की तरफ से, यानी कि स्पॉन्सर या कफील आपको वो बदमाशी नहीं करेगा। ये क्यूबा की तरफ से ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अपडेट है। यानी जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं उसी टाइम आपको फौरी तौर पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपने क्यूबा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है और आपको 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर में आप फाइनल एग्जिट ले लो या फिर कफाला ले लो, क्योंकि वो कफील कंपनी ने तो लगाया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो एग्जिट देने के लिए मांगेगा और ना ही कफाला देने के लिए मांगेगा। और हुरूफ के केस में कफाला होगा नहीं जब तक आपका हुरूफ है, हुरूफ हटेगा तभी आपका कफाला होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, क्यूबा के साथ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है कभी भी। अगर कफील या कंपनी आपको धमका रहा है चाहे किसी चीज़ को लेकर के हुरूफ डाल दूंगा तो ऐसे वैसे, तो आप उसका मैसेज रिकॉर्ड करके रखें, टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके रखें और महकमा में जाके कंप्लेन करें इस बात को, ताकि आपको आने वाले दिनों में हुरूफ का सामना ना करना पड़े। बाकी खैर दुआ करें, हो सकता है ईद बकरीद में फिर से इशू हो वो नया सिस्टम जिससे आप लोगों का हुरूफ हट जाए। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको हुरूफ से रिलेटेड
जो ज़रूरी 2026 का जानकारी था, कफाला, फाइनल एग्जिट, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। हो सकता है कुछ मिस भी कर गया हूँ। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मैं उस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए फिर अपडेट बनाता रहूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं और कमेंट में ही अपना सवाल करते हैं। देखिए, हर कमेंट का सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे भाई लोग ने कमेंट किया है कि हुरूफ के ऊपर आप अपडेट बनाइए, यानी कि वीडियो बनाइए। तो मैंने आपको हुरूफ के रिलेटेड सारा जो टॉपिक था उसको क्लियर करने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आपका कफाला, फाइनल एग्जिट वगैरह होगा। तो अगर आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट करके आप रोक जाए, बोल दिया करें कि भाई इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करें, इसके ऊपर भी वीडियो बना दे, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आप लोग को शो कर दूंगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। लोग जो आजकल क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा जी रहे हैं, थंबनेल को देख करके समझते हैं बात को और उसके बाद जो है मैसेज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम। भाई वीडियो देखोगे तो आपका सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाना है, आपको मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग थंबनेल को ना देखा करें, वीडियो को पूरा फुल वॉच किया करें, ताकि आपको हर एक अपडेट समझ में आए, आपकी परेशानी सॉल्व होने में आसानी हो। तो चलिए खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। चैनल को पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।